नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है के साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस का हल्ला बोल, पोस्टर में झोल। जी हां, ईडी के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। सेबी पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस ने एक बार फिर एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन पोस्टर से कमलनाथ और दिग्विजय के चेहरे गायब दिखे, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है और गुटबाजी के आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस हिडनबर्ग की रिपोर्ट को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है, जबकि वो एक शॉर्ट सेलर है जिसका काम आरोप लगाकर फायदा बटोरना है। क्यों कांग्रेस के पोस्टर से दिग्गजों के चेहरे गायब रहे? सवाल तो ये भी, क्या कांग्रेस का यह प्रदर्शन बीजेपी की टेंशन बढ़ा देगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रही है। व्यापम चौराहा है राजधानी का। ये तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी कि ईडी पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी लगा रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और सेबी चीफ पर लगे आरोप के बाद कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। गुरुवार को देश भर में कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। भोपाल में भी कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान सबसे खास कांग्रेस का प्रदर्शन पोस्टर रहा, जिसमें प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के चेहरे गायब दिखे। हालांकि राहुल गांधी की फोटो सबसे बड़ा कर इसमें लगाया गया। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस बदल रही है, उसमें छत्रप खत्म होते जा रहे हैं, तो फिर प्रदेश के बाकी नेता जैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को क्यों छोड़ दिया गया? अब इसके पीछे के क्या कारण है, ये तो कांग्रेस बता नहीं रही, लेकिन वो बीजेपी पर हमलावर जरूर है। अडानी है आगे और अंबानी है पीछे। क्या कारण है कि सेबी की डायरेक्टर की 10 गुना संपत्ति हो गई, 2,65,000 से सीधे 10 लाख करोड़ पे पहुंच गई? क्या लॉजिक है इसका? क्या ईडीआई और सीबीआई और इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट सिर्फ विपक्ष के लिए है क्या? क्यों नहीं ये जांच कराते? इधर कांग्रेस के प्रदर्शन और पोस्टर से गायब कांग्रेस के दिग्गजों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि जब से जीतू पटवारी को कांग्रेस की कमान मिली है, तभी से कांग्रेस नेताओं के बीच खींचतान और बढ़ गई है। साथ ही उसने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों का भी करारा जवाब दिया। अब देखिए, यही विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। काहे की एकजुटता, काहे का एकजुट है ना? आपने शीर्षस्थ नेता जो कांग्रेस के आप कहते हैं कि हमारे प्राण हैं, वो सीनियर हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अब वो कहीं गायब हैं। आपस में वही बात है कि कहीं ना कहीं कपड़े फाड़ने वाली राजनीति उनके यहाँ चलती, कुर्ते फाड़। कांग्रेस ने जिस विषय को लेकर के प्रदर्शन किया है, कांग्रेस भारत के विरोधी भी है, भारत का आर्थिक विकास के विरोधी भी है, भारत के निवेशकों का जो अर्थ में विश्वास बढ़ रहा है, जो उनका पैसा बढ़ रहा है, जो म्यूचुअल फंड्स में शेयर में पैसा लगाते हैं, उन सब की विरोधी भी है। चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के शेयर मार्केट का प्रोफाइल जो बढ़े। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर एकजुटता दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया, उसने पार्टी के भीतर की स्थिति कैसी है, ये तस्वीर बयां कर दी और सवाल खड़े कर दिए कि क्या सच में कांग्रेस के भीतर ऑल इज वेल नहीं है? अगर इस प्रदर्शन को संगठन स्तर पर भी देखें, तो फिर सवाल ये भी उठेगा कि राहुल गांधी को क्यों पोस्टर में जगह दी गई? खैर, कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है और सवालों के घेरे में कांग्रेस भी है और बीजेपी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कांग्रेस का प्रदर्शन निश्चित तौर पर जोरदार रहा। विधायक भी मौजूद रहे, कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे, लेकिन बड़े नेता प्रदर्शन से, दिग्विजय सिंह बीमारी की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन कमलनाथ क्यों नहीं आए? और पोस्टर से क्यों कांग्रेस के नेता नादारद रहे? क्या ये कांग्रेस की कोई रणनीति है कि एकजुटता है, अब संगठन के इशारे पर कांग्रेस चलेगी? क्षेत्रीय छत्रप खत्म हो गए हैं, ये संदेश देना चाहती है क्या कांग्रेस? यह एक गुटबाजी का परिणाम है? क्या है कि इतने बड़े प्रदर्शन में ना दिग्विजय सिंह नजर आए, ना कांतिलाल भूरिया का पोस्टर पे फोटो दिखा, ना कमलनाथ का दिखा, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पोस्टर में नजर आ रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं। उपनेता प्रतिपक्ष की तस्वीर भी उस पर नहीं है।
इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। कांग्रेस से भी हम मेहमान जुड़ेंगे अभी कुछ ही देर में। धवले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। प्रदर्शन तो जोरदार था, सीधी मांग थी और कि जांच कराई जाए। ईडी सीबीआई क्या सिर्फ कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं के लिए हैं क्या? एक बार जांच करा लेते, स्पष्ट हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, ना इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती। लेकिन आपको प्रदर्शन में सिर्फ गुटबाजी नजर आ रही है। जो देश भर में प्रदर्शन हुआ है वो नजरअंदाज कर दिया आप लोगों ने। जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है असल मुद्दे को समझने की आवश्यकता है। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया, इसके पहले भी इसकी शॉर्ट सेलर फर्म है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसको लेके कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी अपॉइंट की थी। उस इंडिपेंडेंट कमेटी ने फैक्ट्स फाइंडिंग और तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर कहा था कि ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाला रिपोर्ट थी, जिसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के स्टॉक मार्केट को, हमारे बीएसई को और हमारे एनएसई को डिस्टेबलाइज करने का काम बाहरी ताकतें कर रही है। ये क्लियरली उन सारी रिपोर्टों का सार था। अभी भी हिंडनबर्ग ने एक शॉर्ट सेलर फर्म जिसने एक रिपोर्ट लाई जिसमें कहा कि सेबी की चेयरपर्सन का कहीं ना कहीं नेक्सस इस पूरे स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं कि अडानी की जो फर्म्स है वो इलॉजिकल या इलीगल तरीके से। कुछ सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, परिचय करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से पवन पटेल जी जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी अजय जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो जब मुझे लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था ने यह स्पष्ट कर दिया था, और मुझे लगता है उसके बाद भी कांग्रेस ने ये पूरे विषय को लेकर जिस प्रकार की राजनीति की थी, उनको पता था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ हल्ला किया जा सकता है, जिस पर सिर्फ भ्रम फैला जा सकता है, क्योंकि इसका तथ्य कुछ नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ आप कुछ उद्योगपतियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जांच करा लेते। तो अब आपने कहा कि बाहरी ताकतों की ये साजिश है कि शेयर मार्केट गिर जाए, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, लोगों का पैसा डूब जाए। तो क्या कांग्रेस, आप ये कहना चाह रहे हो कि भारी ताकतों के इशारे पर प्रदर्शन कर रही है? निश्चित तौर पे देखिए, हिंडनबर्ग को जो लोग हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को जो लोग फंड करते हैं, उसमें जॉर्ज सोरोस भी एक मुख्य फंडर है। अब उनका एजेंडा तो बिल्कुल क्लियरली डिराइव है। उनका एजेंडा कि भारत की इकोनॉमी कैसे भी करके डिस्टेबलाइज हो जाए। भारत आज जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, उसको इन्हें अस्थिर करना है। अब जिन उद्योगपतियों का ये नाम लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अडानी एंटरप्राइजेस के साथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी डावोस में जाके एग्रीमेंट साइन करते 12,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उनसे मांग रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी एंटरप्राइजेस ने वहां प्रॉमिस करके रखा है। तो जब आपकी सरकारें उनके साथ में एग्रीमेंट कर रही है, उनके साथ में इन्वेस्टमेंट के प्लान बना रही है, छत्तीसगढ़ में आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एग्रीमेंट किया अडानी एंटरप्राइजेस के साथ में। अब आप राजस्थान में भी आपकी सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बाहे बिछाए खड़े थे कि अडानी ग्रुप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दे। एक तरफ तो आपकी राज्य सरकारों को आर्थिक विकास करने के लिए इन उद्योगपतियों की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेता हूं, फिर लौटता हूं मैं आपके पास। तो पवन जी, आर्थिक विकास की विरोधी है कांग्रेस। विरोधियों और जो मतलब विदेशी विरोधी हैं, उनकी ताकतों, विदेशी ताकतों के इशारे पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके देश को। और जिन उद्योगपति पे आप निशाना साध रहे हैं, उनके साथ आपकी राज्य सरकारें बाकायदा एग्रीमेंट करती हैं, उद्योग लगाने की बात करती हैं, मंच देती हैं उनको। ये दोहरे मापदंड क्यों? बतौलेबाजों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। ये बतौलेबाजी में इनको कोई हरा नहीं सकता, महारत हासिल है। ठीक है, हमने कहीं ये नहीं कहा, किसी कांग्रेस ने कहा उद्योगपतियों का विरोध नहीं किया है। उद्योगपति इस देश की जो आर्थिक स्थिति उसको सुधारने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उद्योगपति को ही देश चलाने को दे दो, उद्योगपति ही सब कुछ कर डाले। हमारा है कि अगर हमारे लोगों ने इंडस्ट्री लगाने के लिए किसी को इनवाइट किया, तो ऐसा नहीं होता कि सरकार ही वही चलाने लगे। डिफेंस में अनिल अंबानी को कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, फिर भी डिफेंस का ठेका हम अनिल अंबानी को दे देंगे। ये बात करते हैं जो अजीत पवार के हैं, उनके पास ईडी होता है। अजीत पवार 75,000 का सिंचाई घोटाले का मोदी जी रोज भाषण देते थे, और उसके बाद क्या हुआ जब उनके साथ शामिल हो गए? ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र देख लीजिए,
किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई, फिर किसान की आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। हर फील्ड पे तो हमारा प्रदर्शन बड़ा रिमार्केबल था और हम देश और संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने के लिए राहुल गांधी कमर कस लिया है और उसी की अगुवाई में पूरे देश में आपने प्रदर्शन देखा। और आने वाले टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के लिए कमर कस के तैयार रहनी चाहिए कि उनकी बतौलेबाजी जितनी चलनी थी चल चुकी है, अब आगे पवन जी, कोई हमने तो बतौलेबाजी चलने वाली मध्य नहीं प्रदेश में है। भी काम प्रदर्शन करना देखा, पड़ेगा। पवन जी राजधानी में भी प्रदर्शन देखा, लेकिन जी। जो बैकग्राउंड में पोस्टर लगा था, बैनर लगा था आपका, वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष थे, जीतू पटवारी थे, राहुल गांधी थे, खड़गे जी, सोनिया जी, वो प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह, इसके अलावा ना दिग्विजय सिंह की तस्वीर थी, ना कमलनाथ की, ना भूरिया की, ना अरुण यादव की। इस पर बीजेपी कह रही है कि आप में एकजुटता नहीं है, ये गुटबाजी का परिणाम है। आप कह रहे हैं बड़ा जोरदार प्रदर्शन हुआ। देखिए, बीजेपी का काम बताया पहले हमने। बीजेपी को ये जरूरत, बीजेपी को जनता ने क्या चुना है? हमारी गुटबाजी देखने के लिए चुना है। बीजेपी को जनता ने किस लिए चुना? क्या उसको पूरा किया बीजेपी ने? 2 करोड़ रोजगार दे दिया मोदी जी ने। कितना देंगे? हाथ थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 100 दिन में काला धन आ गया। पहले बीजेपी अपने गिरेबान में जाके कि कितना उसको जिसके लिए जनता ने चुका किया, वो बीजेपी का तो काम ही है राहुल गांधी करते रहेंगे। अभी डेवलपमेंट पे बात करते हैं। तो आप भी जनता को स्पष्ट कर दो ना, वो ना देखे, ठीक, जनता को स्पष्ट कर दो ना आप भी दर्शकों को कि भैया कोई गुटबाजी नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? कोई गुटबाजी है ही नहीं है। कौन गुटबाजी? अगर किसी का किसी में पोस्टर नहीं छपना, वो एक मिस्टेक भी हो सकती है। उसको अगर गुटबाजी से करना है तो करते रहें। हम तो सिंपल सी बात करते हैं, हम संविधान और देश को बचाने के लिए एकता के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और जनता भी समझ गई है कि आज गुटबाजी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो पवन जी एकता दिखनी चाहिए ना, वही तो कह रहे हैं। आपका प्रदर्शन जोरदार रहा लेकिन एकता नहीं दिखी। उपनेता प्रतिपक्ष को भी छोड़ दिया आपने उसमें। चलिए, आप कह सकते हैं संगठन के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का पैमाना होगा कि पोस्टर में किसी का फोटो ना लगना एकता का प्रतीक है, तो कोई पैमाना नहीं है। अरे पैमाने तो आप भी नापते हो ना कि 10वें नंबर पर सिंधिया पहुंच गए हैं, बैनर में उनका कहां कौन से नंबर पे फोटो लगा हुआ है, तो पैमाना तो आप भी नापते हैं, तो वो भी नाप क्यों ना नापे? जो आदमी आप नापे तो क्यों ना नापे? संविधान से खिलवाड़ करने के लिए गया था और ऐसा लग रहा था और जिसकी क्या हालत हो रही है, ये तो हम बार बार बोलेंगे कि सीख ले। लोग जो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं वो सीख लें कि पचौरी जी का क्या हालत हुआ है, बाकी लोगों का क्या हालत, 1% छोड़ दो, बाकी लोगों का क्या हालत हो। तो हम तो ये बार बार बोलेंगे। तो आप भी तो सबक लो ना, क्यों चले जाते हैं? इसी तरह आप अपमान करते हो सकता है दूसरा कोई चला जाए, कमलनाथ जी चले जाएं, अरुण यादव चले जाएं, पोस्टर पे नाम नहीं है। वही तो बोल रहे हैं बॉस कि वो अपमान है या ईडी सीआईडी का डर है, वही तो प्रदर्शन था। वही तो बोल रहे हैं ना कि क्या जादुई होता है, कौन सी वॉशिंग मशीन के पहले भ्रष्टाचारी होता है, फिर जब वहां चला जाएगा तो अंदर किस तरह का दबाव डालते होंगे। पचौरी जी ने कौन सा भ्रष्टाचार किया था? कांग्रेसी को कौन सा दबाव में छोड़ करके जाना पड़ता होगा, उसके धंधे पानी बिजनेस केस लगाने की, ये तो यही तो चल ही रहा है इस देश में। ऐसा कौन सा जादुई काम कर दिया मोदी जी ने कि एक दिन इंदौर का अक्षय बम हमारा चला गया? एक रात में कौन से सपने में आए मोदी जी? क्या बोल दिया सपने में उनको कि लास्ट दिन जिस दिन पर्चा निकालने का, तो उस दिन उसके अंतरात्मा जाके कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही तो बोल रहे हैं कि गलती से नहीं उनकी तस्वीरें या जानबूझकर नहीं लगाई गई हैं पोस्टर पर। नहीं, हमारे यहाँ कोई जानबूझ के इस तरह काम नहीं होता। मिस्टेक हो गई होगी, किसी का तस्वीर नहीं लगना हम लोग के नजरों में पैमाना नहीं है। पोस्टर की राजनीति, क्या पटेरिया जी सिर्फ एक मिस्टेक है, ये चूक हो गई है, या कोई रणनीति का हिस्सा है, या कांग्रेस बदल गई है? अब संगठन में जो प्रमुख पदों पर रहेंगे उनकी तस्वीरें रहेंगी, बाकी के नेताओं की नहीं। लेकिन यदि इस पर भी कांग्रेस कहती है हाँ, तो फिर राहुल गांधी क्यों? वो संगठन से ऊपर है। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन जी जो हमारे साथ जुड़े हुए तो बार बार कह रहे हैं कि उनसे मिस्टेक हो गई है, नहीं लगाया। लेकिन साथ में वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो नहीं आए इस धरना प्रदर्शन में, उनको ईडी सीबीआई का डर होगा, वो भ्रष्टाचारी होंगे, कुछ गड़बड़ किया होगा तो उनको डर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए नहीं आए। ये हमने कब कहा भाई? आप ही के शब्द हैं अभी थोड़ी देर पहले के। और यदि जो जितने लोग 5.5 लाख लोग यदि बीजेपी में चले गए हैं तो शायद वो भी भ्रष्टाचारी थे। तो क्या कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की खदान बनी हुई है? सारे नगीने यहीं पर हैं कि ईडी सीबीआई नजर रखती है, उधर चली जाती है। अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के कर लो। आप सुनना मैंने क्या बोला है।
हाँ, अभी आप भी सुन लीजिएगा कि आपने आ रहा हूं, मैं यही आपके बात पास ही की। आ रहा हूं, इसका जवाब भी दे अब दीजिए। जहां तक बात पोस्टर लगने की है तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऊपर से गाइडलाइन है कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा बड़ा तो उसमें जो है प्रधानमंत्री की फोटो लगेगी, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की लगेगी, प्रदेश अध्यक्ष की लगेगी और मुख्यमंत्री की लगेगी। तो शायद यहाँ पर भी कांग्रेस की कोई गाइडलाइन आ गई होगी। कांग्रेस अब बदलाव के दौर में है। दिग्विजय सिंह अभी प्रदेश में कोई पद पर भी नहीं है और उस कार्यक्रम में भी नहीं थे। कमलनाथ भी किसी पद पर नहीं है। अरुण यादव ये कह रहे हैं वो भी किसी पद पर नहीं है और ये नेता उस धरने में भी शामिल ही नहीं हुए। तो क्यों उनके ऐसे लोगों की ब्रांडिंग की जाए? तो हो सकता है बदलाव के दौर लेकिन में उपनेता कांग्रेस- प्रतिपक्ष तो पद है ना, आपने हाँ, दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष हो सकता है मिस्टेक कह ही रहे हैं पवन जी की, मिस्टेक से छूट गया होगा एक। फिर राहुल गांधी पर भी तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद नहीं है ना। देखिए राहुल गांधी के पास पद भले ना हो लेकिन कांग्रेस मतलब राहुल गांधी है ना, कांग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन है देश में, वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जहां तक इस धरने की बात है, जो ईडी के धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो ईडी को लेकर राहुल गांधी ने अभी 3 दिन में 4-5 ट्वीट करके लेटरल एंट्री के मामले में पूरी देश की सरकार को झुका दिया। कोई ना धरना की जरूरत पड़ी, ना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी, ना किसी को बोलने की जरूरत पड़ी। और किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने 4 ट्वीट किए, केंद्र सरकार डर गई, उसने जो अपनी गलती को स्वीकार किया और निर्णय वापस ले लिया। तो यदि यहाँ पर भी गलती होगी तो राहुल धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। यदि गड़बड़ है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी बोलेंगे तो स्वाभाविक कार्रवाई हो जाएगी। हो सकता है कि राहुल की फोटो देखकर ही डर जाए मोदी सरकार पोस्टरों में, तो उस बारे में जांच कराने के निर्णय ले ले। जी पवन जी दीजिए जवाब। मिस्टेक हुई नहीं, है। अब ये बोल रहे हैं कि हमने बोला उनको, हमने बोल दिया हमने बोला कि ईडी सीआईडी का डर था इसलिए नहीं आए। हम बोल नहीं, रहे हैं आपने बोला कि ED ईडी सीबीआई के डर की वजह से, हैं। ईडी सीबीआई के डर की वजह से बीजेपी में चले गए, उनके पास वॉशिंग हाँ, ये मशीन तो है हमने- आपने हमने कहा। बोला, वही तो बोला, उन्होंने हमने ये बोला, कहा है धरना कि प्रदर्शन में नहीं 5.5 आए। लाख लोगों के जाने का दावा कर रही है बीजेपी कि कांग्रेस से हमारे पास आए, सारे भ्रष्टाचारी हैं और सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेस में ही थे। कौन बोल रहा है? तो कहा जो भ्रष्टाचारी थे उनको भाजपा ने लिया क्यों? अरे भाई आप ही ने कहा हो ना। सकता है उनको अच्छे लगते हो भ्रष्टाचारी। हाँ तो यही कांग्रेस तो, ने- वही तो बोल रहे, वॉशिंग मशीन से धोते होंगे, वॉशिंग मशीन से धुलाई होती होगी और हाँ। भ्रष्टाचारी चमत्कारिक रूप से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता होगा, उसका जैसा अजीत पवार का हुआ, कई लोगों का हुआ है। तो उनके पास जादुई वॉशिंग मशीन है ना भाजपा के पास में। लेकिन तो सारे जादुई मशीन से भ्रष्टाचारी धोने आपके के बाद पास उसको क्यों? भ्रष्टाचारी कर देते। हमने बताया हर तरह की, मेरा सेंटेंस देखिएगा, मैंने बोला किसी को केस का दबाव, किसी के धंधे पानी का दबाव, किसी का केस लगाने का, इस तरह के दबाव, अलग अलग टाइप से दबाव आते तब जाके होता। मैंने अक्षय बम का एग्जाम्पल दिया कि अक्षय बम क्यों आ गया भैया कांग्रेस ने, आके एक रात में क्या कर दिया, क्या परिवर्तन कर दिया। मैंने पूरे एग्जाम्पल दिया, उसको आप तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कुछ भी पेश करते रहो। हमारा एक लाइन क्लियर है, राहुल गांधी देश और संविधान आरक्षण को बचाने के लिए निकल पड़ा है। कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई की हिम्मत लेकिन नहीं उसको गुरु जी रोक कह रहे हैं पाए। अब तो राहुल गांधी से इतनी डरती है केंद्र सरकार के ट्वीट की वजह से अपने फैसले बदल लेती है। इतना जो बड़ा गलत है प्रदर्शन उसको करने डरना की ही जरूरत पड़ेगा, ही क्यों है जो आपको? गलत है उसको डरना ही पड़ेगा। तो फिर इतना प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्या है? ट्वीट करते प्रदर्शन नहीं, फैसला लोकतंत्र बदल में देते, संविधान, बाबा निर्णय साहब ले लेते। भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हमें जो इच्छा होगी, जो हमें संवैधानिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन हम करते रहेंगे। कितने भी इनकी तानाशाही नहीं चलने वाली है, धरने के लिए परमिशन नहीं देंगे तो हम करते रहेंगे, हमारा अधिकार है, उसमें काहे चिंता कर रही है। संविधान की किस धारा में लिखा हुआ, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ये भी बता दो पवन भाई। स्वतंत्र नहीं है, इतना बड़े ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी भाजपा के लोग हो सकते हैं। हम बोलते हैं मतलब अपनी अभिव्यक्ति की आजादी भाजपा जनता पार्टी नहीं है। हम अपने मुंह से अपनी स्वतंत्रता रूप से अपनी बात नहीं कह सकते हैं। मतलब हम कह देंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। संविधान में ये लिखा हुआ कि हम भाजपा से डर के रहें, संविधान में ये लिखा कि हम गरीब की आवाज न उठाएं, संविधान में ये लिखा कि 750 किसानों की मौत के घाट उतार दो, तीनों काले कानून वापस ले लो। संविधान में ये लिखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। संविधान में लिखा कि 100 दिन काला धन आने का झूठ बोले हम। संविधान में ये लिखा है कि 28, 27, 29 विधायकों को करके जनहितैषी काम कर रही सरकार को गिरा दो, ये लिखा हुआ है संविधान में। तो धरना प्रदर्शन संविधान लिखा में है क्या किसी संविधान विशेष में? परिस्थितियों में उपचुनाव का जिक्र हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि उपचुनाव खरीद फरोख्त करके उपचुनाव कर दो। किसानों का दुगनी करने का झूठा, 2 करोड़ रोजगार देने की बात। बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या है, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, झूठ बोलने का लिखा हुआ संविधान में कि भाजपा झूठ बोलती जाए। चलिए आप जवाब ले लीजिए, अजय जी बैठे हैं जवाब देने के लिए। अजय जी जी देखिए, हताशा निराशा से ग्रसित का ये कांग्रेस का एक कुत्सित प्रयास था जो इनके नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनको स्थापित करने का ये एक हथकंडा है। और आप देखेंगे कि सारे जिला मुख्यालयों पे जाकर भी इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे होने चाहिए और वास्तविक मुद्दे होने चाहिए। आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर इनको लगा था, जिस दिन रिपोर्ट आई थी उस दिन सैटरडे था, संडे मार्केट क्लोज था। इन्होंने बड़ी आशा अपेक्षा रखी कि सैटरडे मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, तब ये चिल्लाएंगे कि देखिए हमने कहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही थी कि यहाँ शॉर्ट जो जिस प्रकार से आर्थिक दुर्व्यवहार हुआ है
उसकी वजह से मार्केट कोलैप्स हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश की जिन लोगों का मार्केट में पैसा है, जिन लोगों का इकोनॉमी में विश्वास है, उन लोगों ने उस रिपोर्ट पे बिल्कुल भी विश्वास न करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। अब इनको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ रही। जिस विषय पे सुप्रीम कोर्ट पटाक्षेप कर चुका है, आप ही लोग सर्वोच्च न्यायालय गए थे, उसने कहा था कि एक शॉर्ट सेलर फर्म है, ये बिना ऐसे तथ्यों के आधारित इनकी रिपोर्ट है जिनके तथ्य को हम लोग प्रेजुडाइज ही मान सकते हैं। अब उस विषय को छोड़ दीजिए, ये ईडी सीबीआई की बात करते हैं। देखिए 2005 से लेकर 2024 तक के 10-10 वर्षों का अगर कार्यकाल आप उठाकर देख लेंगे तो 10 वर्षों में यूपीए के 10 वर्ष आप उठाकर देख लीजिए, 102 चार्जशीट फाइल हुई थी, मात्र 3% तो आप आंकड़े बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो बड़े नेताओं के नाम लिए हैं कि आपके पाले में आ गए तो वॉशिंग मशीन में डाला आपने, वो दूध के साफ हो गए, बिल्कुल धुल के साफ, एक तरफ से दूध की तरफ बिल्कुल एकदम सफेद दिख रहा है जी। तो मुझे लगता है मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी तब भी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, आज भी रखती है। आप ऐसे अनेक उदाहरण उठाकर देख लेंगे ब्रिजेश जी, मुझे लगता है आपका चैनल रिसर्च बहुत अच्छा करता है, आप उदाहरण के तौर पर उठाकर देख लीजिए जिनके प्रकरण चल रहे हैं आज भी चल रहे हैं। अजीत पवार जी के बारे में बता दीजिए। अजीत पवार, उनके प्रकरण वापस नहीं हुए और मात्र इस देश में 3% मामले राजनेताओं पर है। 97% जो ईडी और के प्रकरण है वो ऐसे फाइनेंशियल ऑफेंसेस के लिए जिनके फाइनेंशियल ऑफेंसेस से तथाकथित लोगों को लाभ पहुंचा है। हमने तो एनडीए ने 10 वर्षों में 1281, तो इसकी भी जांच करा लीजिए ना जी, इसकी भी जांच करा लीजिए ईडी से, सीबीआई से, विरोधियों की क्यों कराते हैं आप? और कम से कम ये बात स्वीकार करके, ये डिमांड करके कांग्रेस ये तो मान रही है कि ईडी और सीबीआई जांच सही करती है, क्योंकि वो तो आपके लोगों की जांच उन्हीं से करवाना चाहती है। देखिए इसके लिए सेपरेट मैकेनिज्म बनाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए ईडी नहीं बनी। ईडी का अपना एक लॉ है, पीएमएलए के तहत ईडी काम करता है। पीएमएलए में के परिव्यू में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती। हिंडनबर्ग को अगर आपत्ति है, इस देश की एक वो वैसे भी एक फॉरेन फर्म है, फॉरेन शॉर्ट सेलर फर्म को अगर कोई आपत्ति है, और मुझे लग रहा है कांग्रेस को आपत्ति है, तो पिछली बार जैसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इस बार भी सर्वोच्च न्यायालय चले जाए, इंडिपेंडेंट कमेटी अपॉइंट करने की बात कर ले। लास्ट टाइम जैसे इन लोगों ने मुंह की खाई है, खुद से खाएंगे। आज वास्तविकता की राजनीति करने की आवश्यकता ब्रिजेश जी। कांग्रेस के पास ना तथ्य है, कांग्रेस के पास ना फैक्ट, और बिना फैक्ट्स के आधारित राजनीति नहीं हो सकती। देश की जनता, आज आप एक गूगल कर लीजिए, आपको 4 किसी विषय का आपको फैक्ट चेक मिल जाएगा। तो पवन जी, जब 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि कुछ भी नहीं है, तथ्यहीन है, और एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी, फिर क्यों उस रिपोर्ट पर भरोसा करना? विदेशी कंपनी पर क्यों हमको भरोसा करना चाहिए? नहीं तो अगर ये रिपोर्ट जो आई थी कि जिस कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट था उसमें अडानी का इन्वेस्टमेंट से गलत है, जो भी रिपोर्टें आई पूरी तरह से गलत हैं। भाई पिछली बार तो गलत पाई गई ना। अभी जो आपने दूध वॉशिंग मशीन धुलने की बात की तो उसमें नहीं बताया हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, बस बोल देने से नहीं होगा। आप बता दीजिए अजीत पवार जी के बारे में पहले मोदी जी की क्या राय थी, बाद में क्या राय हो गई, ये नहीं बताएंगे कि भाजपा ने अब यहाँ पे क्यों पैतरा बदल लिया। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बस आप जब सिर्फ बोल देने बस से नहीं होता कि कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं। अगर कांग्रेस के पास तथ्य नहीं होते ना तो 400 पार की हवा नहीं निकाल पाती। 400 पार की हवा निकल चुकी है, इनको एहसास नहीं हो पा रहा। आज बैसाखियों के दम पे स्पेशल पैकेज की सरकार चल रही है। जिस दिन स्पेशल पैकेज बंद उस दिन सरकार काटा फिर। स्पेशल पैकेज की सरकार है भाई साहब, स्पेशल पैकेज की सरकार। आपके 99 नहीं आते, आप आज विपक्ष हैं। अरे यही तो समस्या है बोस कि आप अपनी बात कभी करते नहीं हो। हम विपक्ष में हैं, आप भूल जाते हो आदरणीय कि हम विपक्ष में हैं। सुनिए तो सुनिए आदरणीय, मेरी बात सुन लीजिए। आप एक चीज को मान लीजिए कि आप सरकार में हो, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जवाब देना। हम विपक्ष में हैं, आप हमेशा आप सवाल विपक्ष से करते हो। सरकार से होना चाहिए, विपक्ष से नहीं। 2014 के बाद की आज कांग्रेस की बातों को गिनाने के बजाय 2014 के बाद की बात बताओ अपनी, कि जो 2014 में बोला तो उनको आज कहां कहां पूरा किया। आप अपनी बात बताइए। जब देखो तब कांग्रेस की बात, जब देखो 99 की बात, आपका तो 400 पार का सरकार नहीं है। साथ में बोलते जाएंगे, यही तो एक समस्या है। 2014 के बाद में अजय जी, जब हमें बोलने के लिए अजय जी आ रहा हूं मैं आपके पास। पवन जी, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि 99 सीट जीतकर भी आप सत्ता में आ गए और वो सत्ता से बाहर हो गए।
हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं ना, जनता का इस तरह प्यार मिला। हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी को आपसे criticize ज्यादा करने प्यार के तो बजाय उनको ऊपर लुटाया है। 99 का प्यार बार बार मिलते रहे। ये साथ में बोलने के इनका बड़ा खराब है, बोलते रहो, जब हमको समझ में आएगा तब बोलेंगे। चुप हो जाए घबलेगी तो बताइए। अजय जी आ जाने दीजिए उनकी बात, फिर आपके पास आ रहा हूँ। जी पवन जी, बात पूरी जनता का कीजिए। प्यार मिला है। कम समय में कीजिए आप। जनता का प्यार आप इधर उधर मत पार जाइए। हो गया ना। मोदी जी खुद हारते हारते बचे हैं, कितना जनता का प्यार था वहाँ। तो अरे जीतना रिकॉर्ड तो मतों एक से वोट जीतना से होता चाहिए। भाई। क्यों हार गए, कि क्यों इतने कम वोटों से जीते हैं, क्यों 400 पार की बात निकल गया? हार गए थे ना। अपनी बात नहीं करेंगे तो 400 पार हम बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं हमारे जनता का प्यार मिला है। हम कहते हैं राहुल गांधी को ठीक है अजय जी, criticize छोटा सा करने से जवाब उसकी दीजिए, बड़ी समय नहीं है। ठीक है जी ब्रजेश जी, आपके चैनल पे और मध्य प्रदेश की जनता से भी यही अपेक्षा कि कांग्रेस को ये 99 वाला प्यार बार बार मिलते रहे। हम लोगों ने जो विकास का एजेंडा स्थापित किया, विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया, उस संकल्प की पूर्ति के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहे हैं, और पवन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 99 में जनता का प्यार दिखा, तो ऐसा प्यार इनको मिलता रहे। और हमको जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ठीक, नरेंद्र चलिए मोदी माफी को चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को वैसे इंतजाम हमको देना भी होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया, प्रदर्शन भी जोरदार रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बड़े नेता नाराज रहे। पोस्टर से भी उनकी तस्वीरें गायब रहीं। अब इसको देखा जा सकता है कि कोई नई गाइडलाइन लाई है क्या कांग्रेस के, अब संगठन के लोग ही पोस्टर पर नजर आएंगे, छत्रप नहीं। यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक कदम सराहनीय भी कह सकते हैं और गुटबाजी को कमज़ोर करने वाला भी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।